तो शौनक जी कह रहे हैं सूत जी से कि आप हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपकी कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। जब सूत जी ने शौनक ऋषि से एक कथा सुनी कि शिव पुराण का महात्म्य बहुत बड़ा है, ये मनुष्यों का, पापियों का कल्याण करने वाला है, और जो शिव पुराण की कथा सुनेगा वो भगवान महाकाल की शरण में उसको सब उसके जो भी दोष हैं, जो भी उसने पाप करे हैं, सारे मुक्त हो, पापों से अपने मुक्त हो जाएगा। तो शौनक जी कह रहे हैं सूत जी से कि मुझे जो है, हे सूत जी, मुझे जो है मनुष्यों के कल्याण के लिए भगवान शिव की दूसरी कथा भी सुनाए। तो सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुमको भगवान शंकर की जो है एक गोपनीय कथा सुनाता हूँ, उनका एक गोपनीय वर्णन करता हूँ, क्योंकि तुम शिव भक्तों में जो है अग्रगण्य है। शिव भक्तों में जो है अग्रगण्य हैं, तो और वेद वेदांताओं में भी श्रेष्ठ हो, वेदों को जानने वाले हो। तो दोस्तों, तब सूत जी कह रहे हैं कि समुद्र के निकट वास्कल नामक गांव था। वास्कल नामक गांव है। सूत जी कह रहे हैं कि वहां पर वाली एक गांव है वास्कल नामक, और जहां बल वेद धर्म से विमुख, मतलब वो वेदों को से भी घृणा करता था और धर्म से भी घृणा करता था, महापापी था वो। तो वो उस गांव में रहता था। वे सभी सब लोग उस जगह पे क्या थे, बोले दुष्ट हैं, वो सब पापी हैं, और उनका मन जो है दूषित विषयों पर दूषित विषयों की ओर के पाप करना, वैश्यावृत्ति करना, लूट मार करना, हत्याएं करना, ये वाला उनका काम था। तो वो देवी देवता एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते थे। वो देवी देवताओं और भाग्य पर विश्वास नहीं करते थे। वे सभी
कुटिल कुटिल थे। मतलब क्रूर आदमी जिसको बोलते हैं, दुष्ट आदमी, तो सारे वैसे ही थे। और वो उस गांव में जो है खेती करते थे, किसानी करते थे, खेती करते थे। तो वो अपने पास जो है विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते थे, जैसे इस कलयुग में भी है। किसी के पास 3-3 बंदूकें हैं, किसी के पास तलवारें हैं, किसी के पास चाकू हैं, कोई किसी को जहर ही दे रहा। तो ऐसे ही वो जो है अपने पास विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते थे और व्यभिचारी थे। किसी के प्रति उनके अच्छे विचार नहीं थे। तो वो जो है ज्ञान और पुण्य इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। तो वो जो भगवान के भक्त थे या जो जप तप वाले थे, उनका उस बारे में उनको कोई वो नहीं था और धर्म से विमुख रहते थे वो। और वो अपने नित्य कर्म में, जो उनके कर्म हैं पूरे, जो भी हैं पाप करने में या जो भी वो कर्म हमेशा करते थे, उनमें अपने लगे हुए हैं। किसी भक्ति से, किसी भगवान से या किसी पाप से, पुण्य से। पाप करते थे, पुण्य से कोई मतलब नहीं था, सदाचार से कोई मतलब नहीं था। तो उसी गांव में बिंदुग नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह भी अधर्मी। जब सभी अधर्मी थे तो अधर्मी तो रहेंगे, तो वो भी ऐसे ही था, महापापी था। तो उसकी पत्नी क्या थी, बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम, जो दुष्प्रवृत्ति का ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। और वो चंचुला क्या थी, वो उच्च धर्म वाली थी, धार्मिक थी वो। परंतु बिंदु वैश्यागामी था, तो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता था और वो वैश्यगामी था। चरित्रहीन स्त्रियों से उसका संपर्क था। वैश्या वो होती है जो अपने पति या जो अपने स्त्री धर्म को छोड़ करके पर पुरुष के अधीन हो जाती है, वो
भी जो है वैश्याई कहलाई जाती है। सनातन धर्म में जिस स्त्री ने अपने पति का मोह त्याग के पर पुरुष पे लोभ कर दिया, पर पुरुष का मोह कर दिया, वो भी वैश्याई, वो भी वैश्याओं की गिनती में आती। जो वैश्याएं हैं कुछ तो मजबूरी से, उनका भी अपना मजबूरी होती है, पर ये ठीक नहीं। वैश्यावृत्ति जो है ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, अपने कमा के हर कोई खा सकता। भगवान ने सृष्टि की रचना की, सब कुछ दे रखा आपको। मेहनत और कर्म करने के लिए जो है भगवान ने हमें सब कुछ प्रदान करा है। लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि उनके भाग्य में जो है यही लिखा, वो स्त्रियां जो मजबूर हैं, लेकिन वो स्त्रियां उससे भी बड़ी वैश्या हैं जो अपने पति का, अपने जो उसका कर्म है उसको छोड़ करके दूसरे पुरुष से संबंध बनाती हैं, वो उनसे भी बड़ी वैश्या है। तो वो ब्राह्मण भी क्या था, अपनी पत्नी का त्याग करके, अपने पत्नी से उसे मोह नहीं था और वो वैश्यागामी हो गया था, वैश्याओं से उसका संबंध हो गया था। तो कुकर्मी था और उसकी स्त्री घर में काम करती थी, मेहनत करती थी, तो वो अपने काम से ही पीड़ित थी। तो वो चंचुला जो है अपने कार्यों को करने के बाद भी वो भगवान का नाम जरूर लेती थी। तब आगे चलकर जो है वो अपने दुराचारी पति के आचरणों से प्रभावित होकर दुराचरणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। वो भी उसी रास्ते पे चलने लगी। तो दोस्तों, संगत के गुण, संगत का प्रभाव जो है मनुष्यों पे या बच्चों पे सभी पे संगत का प्रभाव जो है जरूर थोड़ा बहुत तो असर करता ही है। कोई ऐसा मनुष्य होगा जिस पे कि दुष्कर्मों का प्रभाव नहीं होता, लगभग होता है संगत का प्रभाव। आप बच्चों पे भी देखते होंगे कि कहते हैं कि उसकी संगत क्यों कर रहा, माँ बाप कहते हैं उसकी संगत क्यों कर रहा, वो तो बिगड़ा हुआ है। तो संगत का प्रभाव जरूर होता है। तो हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री महाकाल।